नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्ड्स आउट रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 25 से लेकर 31 मई तक की होगी रीडिंग। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे पहले, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन जो है या तो उन्होंने आपको डिच किया है, आपको धोखा दिया था, कि आपके अलावा किसी और के रिश्ते में गए थे और वहां से उनको उस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, परेशानी मिली, प्यार नहीं मिला। वो फिर से यहाँ वापस आना चाहते हैं आपके पास, या तो आपकी किसी बातों से बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, या तो इन्होंने आपको पहले स्टेबल ऑफर नहीं दिया था लेकिन अचानक से इनमें कोई परिवर्तन आया है, कुछ ऐसा घटा होगा जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस रिश्ते को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, स्टेबिलिटी दिया जा सकता है, क्योंकि यही जो रिश्ता है यही सही रिश्ता है और जिस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है उसको भी इन्होंने समझ लिया है। तो अभी ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है। आपके साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ ये रिश्ते में आएंगे और अपने लिए कुछ नया स्टेबल कुछ करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है पैसों की वजह से रिश्ते में खराबी आया था तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी इन दिनों सोच रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी कैंसर, एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देखेंगे स्कॉर्पियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द एम्प्रेस, मुझे लगता है इन दिनों आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत ज्यादा इसमें फोकस्ड हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप इन दिनों बहुत ज्यादा अपने आप में व्यस्त हो, आप शादी के बारे में सोच रहे हो, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, बच्चे के बारे में सोच रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी करना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, मतलब अपना ही एक सोच, अपना ही एक दुनिया आपने बना के रखा है। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आपको इग्नोर किया था पहले, इग्नोर करके किसी और के तरफ गए थे, वहां से उनको उस तरीके का कोई भी मतलब गेस्चर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, धोखे मिले, तो ये अभी ये लौटना चाहते हैं और आप चाहते हो रिश्ते को
रिश्ते के बारे में अभी आप खुद इनके साथ रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि आप शादी, बच्चे, परिवार, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी, लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हो और अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग प्रेगनेंसी को भी सोच रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के बारे में बहुत कम लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग शादी, बच्चे, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से अभी इमोशन को आप लोग हाइड करके चल रहे हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। द मैजिशियन, मुझे लग ही रहा था पहले से ही कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर और माइंड गेम से चलता है। जब इनको ज़रूरत होता है ये आपके पास चले आते हैं, जब ज़रूरत खत्म तब। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनको इन दिनों लग रहा था कि ये जब चाहे आपके पास आ सकते हैं, जब चाहे रिश्ते को अपनी तरीके से चला सकते हैं। ये अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते भी थे। माई वे इज द हाईवे टाइप का सोच था उनका। ये अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन से रिश्ते को चलाता था, पुराने सोच के साथ, पुराने ख्यालात के साथ ये रिश्ते को चलाता था और साथ में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये भी चल रहा था। लेकिन ये अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये जब चाहे रिश्ते को सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिनों आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हो। एक स्टेबल रिश्ता, शादी का ऑफर, बच्चे, परिवार, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप अपना इमोशन भी हाइड कर रहे हो। तो ये इनको राज नहीं आ रहा है, इनको आप चाहिए, पुराने रिश्ते चाहिए, अपने पुराने दिन वापस चाहिए, जिसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स से लड़ रहे हैं, इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया है। ये लगेगा क्योंकि ये खुद परेशान है, अपने कर्मों की वजह से ये परेशान है। कर्मा रिवील्ड हो रहा है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है उनके साथ वैसा ही हो रहा है। तो ये अभी किसी भी तरीके से आपके तरफ वापस आने के बारे में सोच रहा है। इनको ये याद आ गया है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे पहले आप थे, आप अभी वैसे नहीं हो। जिस तरीके का सीधापन आप में था, अभी आप उतना सीधा नहीं हो। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, सॉरी, स्कॉर्पियो, माफ कीजिएगा, ये स्कॉर्पियो का रीडिंग हो रहा है। टावर, देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आए हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए अचानक से जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तैयार हो भी नहीं।
लेकिन उससे सब कुछ आपके हक में हो, आपके तरीके से हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप अपने तरीके से भी रिश्ता चलाने के बारे में सोच रहे हो। अभी आप अपने बारे में सोचने में बिजी रहोगे, क्योंकि कुछ चेंजेस तो आप में जरूर हुआ है। जैसे आप पहले थे, अभी आप वैसे नहीं हो, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है, ये लगने लगा है कि इस रिश्ते में पहले अगर आपने इस तरीके का सोच अपना लेते तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता जो इन दिनों आपके साथ हो रहा है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बदला है, अपने लिए अच्छा सोचा, खुद का ख्याल रखने के बारे में सोचा। आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में बहुत तरीके से सोचोगे, लेकिन अपने अंदाज में। आप अपने साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहोगे इन दिनों, क्योंकि आप तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि आप पहले जैसे हो ही नहीं, जैसे आप पहले थे। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तभी आप रिश्ते में आओगे, वरना नहीं। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपके साथ हुआ है दोबारा से वो ना हो। और आप साथ ही साथ खुद की स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि आप और पहले जैसे सहने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, कोई एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज के साथ डील कर सकते हो, या फिर उनके चार्ट में कहीं ये जरूर होगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। रिश्ते की आउटकम को चेक करेंगे अभी। हाई प्रिस्टेस, ये होना ही होना है ना। आप जितनी किसी को जितना तकलीफ दोगे, दुख दोगे, कोई भी रिश्ता आपके लाइफ में आता है, जब ये आपको परेशान करता है, कुछ ना कुछ तो जरूर सिखा के जाता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में चले आए हैं आप, और अभी आप देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड भाई 2 बार आ गए हैं। दो बार आए हैं फाइव ऑफ कप्स के कार्ड। किसी को तो धोखा मिला ही है। अपने कर्मा रिवील हो रहा है, कर्मों की फल, कर्मों की सजा उनको मिल रहा है, मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को रिश्ते में। यस, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कितना भी आप सोचो, 24/7 सोचते रहो, जो आपने दिया है वो आपको वापस जरूर मिलेगा। अभी इस रिश्ते में सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई एक है जो बहुत दिमाग से सोचेंगे, शायद ये स्कॉर्पियो है कि जो बहुत दिमाग से सोचेंगे। कोई एक है रिश्ते में मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, राजी होंगे, खुद को हील करेंगे, अपने गलती को सुधारेंगे, सीखेंगे, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करेंगे, अकेले रह के अपनी सारे गलती को दोहराएंगे, सोचेंगे अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा किया क्यों किया, इनके साथ ये बहुत अच्छे थे। तो इस बात के साथ ये रिश्ते में आएंगे। लेकिन कोई एक है दोनों में से जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट हो जाएंगे और हो गया है, जिसकी वजह से वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि दोबारा इस तरीके की रिश्ते में आना है या नहीं आना है। क्योंकि बहुत झेलना पड़ा, बहुत सहना पड़ा, झूठ, इग्नोरेंस, फरेब, मतलब मेंटल टॉर्चर भी बहुत हुआ होगा। मेंटली हमेशा कोई टॉर्चर फिजिकली होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है, मेंटल टॉर्चर भी होता है, बहुत हुआ है, इग्नोरेंस मिला है। तो अभी कोई एक है जो खुद को बदल लिया है, और अभी रिश्ते की आउटकम इतना भयानक हो गया है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में चले गए हैं। और कोई एक है जो मेहनत करने के लिए राजी हैं, गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन उनको वो चीज मिलेगा कहाँ से जो उन्होंने खो दिया है।
देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। कम्युनिकेशन कीजिए अच्छी तरीके से, जो बोलना है, जो करना है, जो सोचना है। अगर आप अपने इमोशन को कोई हाइड करके बैठा हुआ है कि उसको आना है मेरे पास, तो गलत है। क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, जो भी बोलना है, जो भी करना है। अगर आप इस रिश्ते से अभी बाहर जा रहे हो, अगर आपके पास वक्त नहीं है, खुद के लिए वक्त है, तो इस बात को क्लियर करें। किसी को अपने वजह से तकलीफ ना दे कि वो आपके तरफ देख के बैठा हुआ है, या फिर आपने जो किया है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इंसान जब कुछ करता है ये सोचता नहीं है कि ये भाई जमा हो रहा है मेरे लिए। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जो तकलीफ, जो बातें आप नहीं कर पाए उसको करें। अपने अपने बातों को रखें, पक्ष को रखें, और अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करके आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।